मैं जय। हमने HTML हेड तक के लिया था। आज हम करेंगे HTML लेआउट। ये चैप्टर थोड़े से एडवांस है, आप प्लीज़ इन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास करें थोड़ा, क्योंकि इसमें जो है इसमें थोड़ा सा CSS ऐड की गई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं। वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम लाइक मैगजीन और न्यूज़पेपर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर सिटीज़ लंदन, ये सेकंड वाला डिव आप देख रहे होंगे। और ये इस तरह से जब एक वेबसाइट की लेआउट होती है, इस तरह से तैयार की जाती है। तो वो देखिए कैसे की जाती है। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस तरह से हम एक वेबसाइट की पेज उसकी जो लेआउट होती है कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर CSS लेआउट फ्लोट देख सकते हैं आप। इस तरह से जो है एक वेबसाइट की लेआउट सेट की गई है। तो आगे एग्जांपल में देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। HTML लेआउट एलिमेंट्स। यहाँ देखिए, ये जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम कैसे एक वेबसाइट की लेआउट तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं। यहाँ पर हेडर, वेबसाइट का जो हेडर होता है उसे डिफाइन करने के लिए हेडर एलिमेंट यूज़ किया जाता है। और नेव बार को डिफाइन करने के लिए, नेविगेशन बार या नेविगेशन मेनू को डिफाइन करने के लिए नेव जो टैग होता है वो यूज़ किया जाता है। और बॉडी सेक्शन में सेक्शन को डिफाइन करने के लिए सेक्शन और आर्टिकल और इस तरह से SI टैग भी इस्तेमाल किया जाता है। और वेबसाइट का फुटर को डिफाइन करने के लिए फुटर टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर इन टैग को डिफाइन किया गया है। इस तरह से जो हम एक साइट बनाते हैं, इस तरह से हम इस तरह की कंटेंट को दिखा सकते हैं पेज में। यहाँ पर हेडर डिफाइंस हेडर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि जो हेडर एलिमेंट होता है, टैग होता है, वो वेबसाइट का हेडर या डॉक्यूमेंट का हेडर सेक्शन बताता है जो बॉडी टैग के अंदर होता है। और जो नेव टैग होता है वो नेविगेशन लिंक्स को सेट करता है। इस नेव टैग के अंदर हम सभी नेविगेशन लिंक्स को सेट करते हैं। और सेक्शन डिफाइंस द सेक्शन इन डॉक्यूमेंट, डिफरेंट सेक्शंस को बताता है जो सेक्शन एलिमेंट होता है। जैसे कि बॉडी के अंदर हमने मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हैं, उनको डिफरेंट सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे आर्टिकल एंड असाइड एलिमेंट, यहाँ पर असाइड जो एलिमेंट है डिफाइन किया जाता है उसके द्वारा। जैसे साइड में बार, या जैसे हम रियल पेज में या बुक में जब हम देखते हैं कि असाइड में एक डेफिनेशन के लिए या किसी असाइड एक साइड बार के लिए हम इस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं असाइड। इस तरह से एक साइड बार आ जाता है। और जो फुटर का इस्तेमाल किया जाता है, फुटर टैग या एलिमेंट, इसका डॉक्यूमेंट का फुटर सेक्शन डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर 2 टैग और बताए गए हैं जो कि है डिटेल्स एंड समरी। डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स एंड यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। यहाँ पर जो डिटेल जो टैग होता है और समरी टैग जो होता है, ये एक मेनू जैसा दिखाता है। इस पर क्लिक करते ही आपको मोर इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, या आप इसी पर क्लिक करके उस मिनिमाइज़ कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर देखिए HTML में जो लेआउट टेक्निक्स होती हैं वो किस तरह से
डिफाइन की जाती हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है। CSS के थ्रू जो लेआउट होती हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। यहाँ पर जो लेआउट सेट करने का तरीका है ये वो CSS में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है। वो है CSS फ्रेमवर्क, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, CSS फ्लेक्सबॉक्स एंड CSS ग्रिड। यहाँ पर CSS फ्रेमवर्क को सबसे पहले डिफाइन किया गया है। If you want to create your layout fast, you can use a CSS framework like W3 CSS और Bootstrap। यहाँ पर जो हम किसी वेबसाइट का जो लेआउट सेट करना चाहते हैं आसानी से, तो यहाँ पर CSS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल बताया गया है। CSS फ्रेमवर्क यहाँ पर दो बताए गए हैं, W3.CSS और Bootstrap। ये फ्रेमवर्क ज़्यादा कुछ नहीं, एक CSS की सेपरेट फाइल आप मान सकते हैं, जहाँ पर कि उन क्लासेस को पहले से डिफ़ाइन किया जाता है और उन क्लासेस का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से इन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके। तो आगे देखते हैं। एवर हियर्ड अबाउट W3C स्कूल स्पेसिस। यहाँ पर W3C स्पेसिस के बारे में बताया गया है। हम W3C स्कूल्स के स्पेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो होते हैं अपनी एक वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसी नज़र आती है जब वो लाइव होती है। बेसिकली आप इसमें स्टैटिक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं जो W3C स्पेस का यूज़ होता है। इसे आप देख लें खुद से, ये फ्री में भी अवेलेबल है और पेड में भी अवेलेबल है। CSS फ्लोट लेआउट। यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है फ्लोट, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ कॉमन टू एंटायर वेब लेआउट्स यूजिंग CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। यहाँ पर बताया गया है कि CSS की जो फ्लोट प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा भी लेआउट्स को डिफाइन किया जाता है। फ्लोट इज़ ईजी टू लर्न, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हाउ फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज वर्क। यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत होती है कि कैसे ये काम करता है फ्लोट एंड क्लियर। तो इसके कुछ यहाँ पर कुछ नुकसान भी बताए गए हैं, वो देखिए क्या है। फ्लोट एलिमेंट्स आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो विच में हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर कुछ हार्म बताए गए हैं इसके, कि जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर, फ्लोट प्रॉपर्टी जो होती है वो वेबसाइट की फ्लेक्सिबिलिटी पर थोड़ा सा प्रेशर डालती है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे CSS की ट्यूटोरियल में। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा एग्जांपल। इस एग्जांपल को मैं डेस्कटॉप साइट में रन करके देखता हूँ कुछ होता है। ये देखिए, अब देखिए जब मैं इसे मोबाइल साइट में व्यू कर रहा था तो ये सभी एक कॉलम में आ रहे थे। जब मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे देख रहा हूँ तो ये साइट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ये वेब पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हेडर है वो इस तरह से आ रहा है, जो साइड नेव है वो इस तरह से, और जो सेक्शन में आर्टिकल आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और फुटर कुछ इस तरह से हम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं बहुत इजीली और आसानी से। एक अच्छी तरह से एक अच्छी वेबसाइट हम बना सकते हैं। सेक्शन और इसका इस्तेमाल करके, और इसे स्टाइल भी कर सकते हैं। ये इसको स्टाइल करना तो ये जस्ट CSS के थ्रू स्टाइल की गई है। तो बैक आते हैं, पीछे देखते हैं। ये जो टैग है ये खुद ब खुद इसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब बताया गया है CSS फ्लेक्सबॉक्स लेआउट। फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू कैसी लेआउट सेट की जाती हैं। यूज़ ऑफ फ्लेक्सबॉक्स इंश्योर्स दैट एलिमेंट्स बिहेव प्रेडिक्टेबली when the page layout must accommodate different screen sizes and different display devices। यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्लेक्सबॉक्स में जब हम लेआउट को सेट करते हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू, तो फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू
जब भी वो वेब पेज डिफरेंट डिवाइस पर दिखता है तो वो डिफरेंट स्टाइल से डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर CSS के फ्लेक्स बॉक्स के और ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं, फिलहाल हम आगे करेंगे। चलिए देखते हैं। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स हाइफन बॉर्डर, ये कुछ इस तरह से स्टाइल किया गया है। डिस्प्ले वेबकिट फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू स्टाइल किए गए हैं। इन्हें हम विस्तार से बाद में करेंगे, डिटेल में बाद में करेंगे। डेस्कटॉप साइट में रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसी तरह से स्टाइल होके आ गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं CSS grid layout. The CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier. यहाँ पर जो CSS grid layout है उसे बताया गया है कि CSS के थ्रू कैसे ग्रिड में रोज़ कॉलम को सेट किया जाता है, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स के थ्रू जो एलिमेंट हैं उन्हें सेट किया जाता है और लेआउट की सेट की जाती है। इन जो भी हमने अभी यहाँ पर किया है इनको हम एडवांस में जो होता है CSS के ट्यूटोरियल में करेंगे। फ़िलहाल HTML में इसे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम CSS के ट्यूटोरियल करेंगे तो हम इसे डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पर इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर ली है। तो अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ आ रही है ड्राइड एडिट या कहीं भी करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।